अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के, कल हमने यहाँ समझा था कि योग उपादान के योग से हमारे जीवन में भवतव्यता जो होती है उससे भगवत्ता की उपलब्धि हुआ करती है। इसलिए यहाँ पर आज तीसरी नंबर की गाथा में हम पढ़ेंगे कि अगर योग द्रव्य से ही भवतव्यता की उपलब्धि होती है तो फिर व्रत नियम आदि ये क्या काम करते हैं, इसके माध्यम से क्या हुआ करता है। गाथा यहाँ पर दी जा रही है। वरं वृतहि पदं दैवं नावर्तये वतनारिकं छाया तपस्थयोर्वेदाः प्रतिपालयतो महा। यहाँ पर कहा जा रहा है व्रतैहि, व्रतों के द्वारा दैव पदम, देव पद पाना वरम श्रेष्ठ है, अच्छा है। और अव्रत ही, अव्रतों के द्वारा नरकम, नरक में उत्पन्न होना नावरम श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं होता ही, क्योंकि छाया तपस्थयोर भेदाः, छाया और धूप में स्थित के समान प्रतिपालयतो, प्रतीक्षारत पुरुष में महान भेदा, बड़ा भारी अंतर पाया जाता है, भेद पाया जाता है। वास्तव में हम अपने जीवन में जब व्रतों को अंगीकार करते हैं, संयम आदि ग्रहण करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे लिए स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति हुआ करती है। और असंयमी जीवन होता है, पापपूर्ण जीवन होता है, अव्रती का जीवन होता है, तो ऐसा व्यसन और पाप से युक्त जीवन नरकों में ले जाने वाला हुआ करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे कि दो मनुष्य हैं, तीसरे किसी साथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तीसरे की प्रतीक्षा करने के लिए एक तो छाया में बैठ गया और दूसरा धूप में खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है, तो श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? जो छाया में बैठा है और बैठ कर के शांति से ठंडी हवा का भी लाभ ले रहा है और उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा है, जैसे वो महान माना जाता है, उसी प्रकार से जब तक हमारे लिए सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव नहीं मिल रही है, चतुर्थ काल की हम जब तक प्रतीक्षा करें, तब तक के लिए व्रतों को ग्रहण करके देव पद को प्राप्त कर लेना अच्छा है, बजाय नरक में जाने की। आज कई लोग दलीलें देते हैं कि पंचम काल में जब मोक्ष ही नहीं है तो फिर तपस्या आदि करने की क्या ज़रूरत है। जब पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं होना है तो फिर हम क्यों अपने शरीर को तपाएं, फिर क्यों हम तपस्या करें, फिर क्यों व्रत ग्रहण करें। उनके लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए पंचम काल में मोक्ष भले ही न मिले, लेकिन स्वर्ग आदि में रहकर वहाँ पर तुम चतुर्थ काल की प्रतीक्षा कर सकते हो।
और फिर तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। वहाँ से फिर आकर के मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल रहा है तो तब तक हम नरक में जा कर के उस चतुर्थ काल की प्रतीक्षा करें, ये तो हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता मानी जाएगी, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाएगी। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया है कि एक मनुष्य अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में घी का घड़ा लिए हुए है, एक हाथ में छाछ का घड़ा लिए हुए है, चला जा रहा है। चलते चलते उसके पैर में ठोकर लग गई। अब ठोकर लग गई, वह गिरने वाला है और अपने आप को संभाल रहा है, लेकिन फिर भी नहीं संभाल पाया। तो फिर वह कौन से घड़े को बचाएगा? छाछ के घड़े को बचाएगा कि घी के घड़े को बचाएगा? आपका उत्तर होगा घी के घड़े को पहले बचाने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से हमारे लिए जो सुख रूप स्वर्ग आदि है, वहाँ पर हम जा कर के उसका लाभ लें और फिर यहाँ पर आकर के अपने अनंत सुख का अनुभव करें। तो बंधुओं, ये मनुष्य पर्याय जो हमें मिली है, इस मनुष्य पर्याय से हम दोनों जगह जा सकते हैं। देवगति भी जा सकते हैं और नरक गति भी जा सकते हैं। लेकिन ये हमें स्वयं अपने जीवन में उन व्रतों आदि को अंगीकार करके, संयम आदि को ग्रहण करके, तपस्या आदि को करके, श्रावक भी अपने जीवन में उस संयम को स्वीकार ग्रहण कर सकता है। एक देश संयम श्रावक के भी जीवन में होते हैं। और आज पंचम काल है, तो पंचम काल में गृहस्थ भी 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, तो साधु भी 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। इसलिए आप भी वैसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। 12 व्रत के अतिचार पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष न सावे। मरण समय में भी संन्यास को धारण करके वो 16वें स्वर्ग तक की सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ का जीवन बहुत ही उपसर्ग और परिसहों से भरा हुआ होता है। आचार्य श्री कहते हैं हम तो सिर्फ 22 ही परिसय सहन करते हैं, आप लोगों को 22,000 परिसय सहन करना पड़ते हैं। फिर भी ऐसी गृहस्थी में आप लोग बहुत ही अच्छे से रह लेते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उस घर में जहाँ पंचेंद्रिय के विषय भरे पड़े हैं, जहाँ पर राग द्वेष के परिणाम भरे पड़े हैं, ऐसे माहौल में भी आप रह लेते हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जबकि गृहस्थ जीवन एक मकड़ी के जाल की तरह होता है। जैसे मकड़ जाल तैयार करती है इस भावना से कि इसमें जीव आएंगे, फंसेंगे और हम उसका लाभ लेंगे, लेकिन अंततः होता ये है कि वह मकड़ी ही उसमें फंस जाती है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अभी जिन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई है उनके तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। और 2 पैर वाला इंसान होता है, इंसान भगवान बन सकता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है, उसके जीवन में कोई बंधन नहीं होता है, उसकी अपनी इच्छा होती है कि उसे किस प्रकार से जीना है, धर्म कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। लेकिन शादी होने के बाद तो उसे सामने वाले का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसके अनुसार भी उसे जीना पड़ता है और उसके अनुसार उसका जीवन बंधन में हो जाया करता है। बंधन में रहने वाले चौपाए हुआ करते हैं, पशु हुआ करते हैं। पशुओं का जीवन बंधन में होता है। मालिक ने जहाँ बांध दिया सो बंध गए, मालिक ने जो खाने के लिए डाल दिया तो खा लिया। ऐसा हमारा फिर जीवन हो जाता है। और एक संतान आ गई, बेटा हो गया,
तो 6 पैर हो गए, 6 पैर तो भौरे के हुआ करते हैं, और एक बेटी और हो गई तो 8 पैर हो गए, और 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। ऐसा जीवन फिर हमारा उलझता ही जाता है, उलझता ही जाता है। गृहस्थी में रह करके मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। कल एक कोटेशन पढ़ा था कि अगर आप परिवार में हैं और परिवार का हाथ पकड़े हैं तो ये मान कर के चलो कि आपको फिर चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हाथ पकड़ कर के चल रहे हैं तो चरण पकड़ने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। क्षमा उसे मांगना पड़ती है जिसने गलतियाँ की हैं, और जो पहले से ही हाथ थामे हुए हैं उसके लिए फिर उनके पैर, यानी कि बार बार हम तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं, हमने गलती कर दी अब हम नहीं करेंगे, पर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। गृहस्थी की गाड़ी बहुत ही ऐसी गाड़ी होती है जिसके चलाने के लिए सामंजस्य की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा कि एक व्यक्ति चला जा रहा था, गर्मी का समय था, थक गया था, एक कुएं की पाट देखी, वह बड़ी साफ सुथरी थी। उस पाट पर उसने सोचा कि धूप ढल गई है तो थोड़ा सा विश्राम कर लें, और विश्राम करने के लिए वहाँ पर वह लेटा। अच्छी साफ सुथरी पाट थी, सांझ बिल्कुल होने को थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह लेटा तो नींद लग गई, और सोया तो सोया, और साथ में स्वप्न भी शुरू हो गया। और स्वप्न में वह देखता है कि उसकी गृहस्थी बस गई है, उसका व्यापार धंधा शुरू हो गया है, अच्छी कमाई होने लगी उसकी, और पत्नी बच्चे आदि भरा पूरा उसका परिवार है, भरा पूरा परिवार, बहुत सारे सदस्य घर में है। रात्रि में जब वह अपने बच्चों के साथ सोया, जगह की संकीर्णता थी, तो एक बच्चे ने कहा पापा जी थोड़ा सरको तो, और जैसे ही सरके के धड़ाम से कुआं में गिरे, और जैसे ही कुएं में गिरे तो नींद खुल गई। गनीमत थी, गर्मी का समय था, और गर्मी का समय था तो कुएं में पानी कम था, पानी कम था, चोट ज़्यादा नहीं आई, हाथ पैर में थोड़ी सी चोट लगी, बाकी शेष जीवन कुशल रहा। वह इंतज़ार करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आए और मुझे निकाल ले। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, और जैसे ही उसे आहट मिली कि कोई आया है कुएं पर पानी भरने के लिए, उसने वहीं से आवाज़ लगाई, भाई मुझे बाहर निकाल लो, मैं कुएं में गिर गया हूँ, मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकालें। उसने देखा कि कुएं में व्यक्ति गिरा हुआ है, बड़ा परेशान दिख रहा है। उसने अपनी रस्सी डाली, उस रस्सी से उस व्यक्ति को ऊपर निकाल लिया। जैसे ही वह व्यक्ति ऊपर आया, उसे धन्यवाद दिया कि वास्तव में आप बहुत महान हैं जो आप समय पर आ गए और मुझे निकाल भी लिया। मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं, आपने मेरा जीवन बचा लिया। श्रीमान जी, आप अपना परिचय तो दें कि आप हैं कौन। उसने सहजता में कर दिया, कह दिया कि मैं तो ग्रस्त हूँ, ग्रस्त हूँ। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। कहने लगा, आप ग्रस्त हैं, मैं तो सपने में ग्रस्त बना तो मरते मरते बच गया, और आप सच्ची के ग्रस्त हैं तो अभी तक जिंदा कैसे हैं। वास्तव में किसी विचारक ने कहा है, गृहस्थी वह दलदल है जिसमें व्यक्ति फंसता चला जाता है, और उस दलदल में वह फंस जाता है, और वहाँ से निकल पाना उसे बड़ा मुश्किल होता है।
जितना जितना पैर वह ऊपर उठाने के लिए करता है उतना उतना और वह नीचे धंसता चला जाता है। ऐसा गृहस्थ का जीवन हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अपने जीवन में व्रतों को अंगीकार करो और व्रतों को अपने जीवन में लेकर के स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर यहाँ करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अब व्रतों के द्वारा तुम पाप कमा करके नरक जाकर के वहाँ के कष्टों को मत भोगो, वहाँ के दुखों को मत सहन करो। वास्तव में नरकों के दुख तो नरकों के दुख होते हैं और स्वर्गों के सुख होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं, व्रतों के प्रति हमारी लालसा पैदा कर रहे हैं, व्रतों के प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था को जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि अपने जीवन में जैसे भी बने तैसे उन व्रतों को स्वीकार करो। एक वास्तव में मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ तुम व्रतों को ग्रहण कर सकते हो। स्वर्गों में तो चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। स्वर्गों में भले ही हजारों वर्षों तक, सागरों तक नहीं, हजारों वर्षों तक गले से अमृत नहीं झरता है, लेकिन फिर भी त्याग का भी परिणाम नहीं बनता। उन्हें तो अवधि ज्ञान होता है, उन्हें मालूम है कि इतने वर्ष तक गले से अमृत नहीं झरना है, तब तक के लिए हमारा त्याग ऐसा भाव नहीं बनता। मैंने बैनाडा जी से एक बार पूछा था कि जब स्वर्गों में इतने वर्षों तक गले से अमृत नहीं झरता है और देवों को तो इतना ज्ञान होता, इतनी तत्व चर्चा करते हैं कि उनकी तत्व चर्चा कभी रिपीट नहीं होती है। 33 सागर तक वहाँ पर ऐसी चर्चा होती रहती है, रिपीट नहीं होती, इतना उन्हें ज्ञान होता है, फिर वो त्याग क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बताया था द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ये प्रभाव होता है, वहाँ उनका परिणाम उस प्रकार का बनता नहीं है, इसलिए वो संकल्प नहीं लेते। लौकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी जैसे होते हैं पर उनका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता है। महर्षि कहलाते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, लेकिन संकल्प नहीं होता है उनका। तो बंधुओं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी जगह जन्मे हैं जहाँ हम अगर संकल्प करना चाहें तो हम संकल्प के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। वो संकल्प कर भी लें और गले से अमृत झर गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए संकल्प के साथ हमारे लिए जीने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। आप सभी अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे से नियम लें, ऐसे नियम लें जिन नियमों के माध्यम से आप अपने जीवन में उत्कर्ष कर सकते हैं, ऊंचे उठ सकते हैं और फिर परंपरा से मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। 9 बार हम बड़े बाबा का जाप करेंगे।